जैसा किंग ऑफ क्रिकेट, उनको कहना भी फिलहाल मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, क्योंकि वो शहंशाह बन चुके हैं। जिस चीज़ का इंतज़ार उनको बहुत ही लंबे समय से था, उस चीज़ का समय आ चुका है, क्योंकि वो आईसीसी की सबसे बड़ी जो पोस्ट है, क्रिकेट की सबसे जो बड़ी पोस्ट है, उस पोस्ट पर वो फिलहाल विराजमान होने वाले हैं, जो कि 1 दिसंबर 2024 को आपको देखने को मिलेगा। और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, बहुत सारे ट्रोलिंग जो हैं, जैसा कि लगातार होती रही हैं और फिलहाल भी वो चीज़ें चल रही हैं, वो किसी से छुपी नहीं हैं, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो ऐसा बैकग्राउंड है कि हर कोई व्यक्ति उनको संदेह की नज़रों से अभी फ़िलहाल देख रहा है, क्योंकि वो इतनी जल्दी इतने ऊपर मुकाम तक पहुँचे हैं और वन ऑफ द यंगेस्ट जो चेयरमैन हैं आईसीसी के वो बन चुके हैं। सिर्फ महज आप ये कह सकते हैं कि 35 साल की उम्र उनकी है। उनका जन्म 22 सितंबर 1988 को हुआ था और उस हिसाब से जो उनकी उम्र है वो 35 साल है। और वो बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम लोग होते हैं जो इतनी जल्दी इस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनकी जो शुरुआत रही है क्रिकेट की, उनकी 2009 से क्रिकेट की शुरुआत हुई। उन्होंने गुजरात एसोसिएशन में काम किया और वहाँ पर उन्होंने अनेक पद जो संभाले हैं, वो सेक्रेटरी भी वहाँ पर रहे हैं। और साथ में 2009 में उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट है उसके वो एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं। और जॉइंट सेक्रेटरी रहते हुए उन्होंने जो हमारे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसकी जो उनका कार्य था उनको संभाला, उन्होंने उनको देखा। और जब वो जॉइंट सेक्रेटरी थे उस समय उनके पिताजी जो आज यूनियन मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी, उनके प्रेसिडेंट थे वो। और तो ये एक संदेह की नज़रों से देखने वाली बात है और देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा लोग देखते हैं, क्योंकि लगातार जो वीडियोस जो है ट्रोल होती हैं, वीडियोस को देखा जाता है, उनको देखा जाता है कि कैसे वो बैटिंग कर रहे हैं। कई बार उनको बड़ा ही उनके फनी जो मोमेंट होते हैं वो आते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो जैसा है वो एकदम ही इस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं। उनकी शुरुआत क्रिकेट से आप कह सकते हैं, क्रिकेट का जो उनका नाता है वो बहुत पहले से ही है। 2009 से जो गुजरात एसोसिएशन जब से वो जुड़े हैं, जब से उनका नाता क्रिकेट से है। और बीसीसीआई के भी वो सचिव रहे 5 साल तक। और अभी जो रिप्लेस कर रहे हैं ग्रेग जो बार्कले हैं, उनको रिप्लेस करेंगे। और जो ग्रेग बार्कले हैं उन्होंने भी जब उनको पता था कि अब मेरा रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है, तो उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा इस चीज़ के लिए कॉन्टेस्ट नहीं करूँगा, और जिसको भी इसके लिए दावेदारी आपने पेश करनी है वो पेश कर सकता है। तो उसके बाद साउथ अफ्रीका और जो ऑस्ट्रेलिया है उन्होंने जो जैसा है उनका नाम सामने रखा। और जो 16 जो नेशंस हैं उनमें से 9 नेशंस की जो आपको जो वोट चाहिए होती है, आपका जो फेवर चाहिए होता है वो ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी जो बात है, आप सोचकर बड़े ही आश्चर्य हो सकते हैं, आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि 16 में से 15 जो नेशंस हैं उन्होंने बिना कोई हिचकिचाहट के जैसा को चुन लिया। और जो एक मेंबर है जो रह गया है, शायद आप सभी उस चीज़ का मेरे ख्याल से आइडिया लगा सकते हैं कि कोई नेशन कौन हो सकता है। वन ऑफ आवर नेबर पाकिस्तान, जो नहीं चाहता कि कोई ऐसा हो इंडियन जो वहाँ पर पहुँचे। लेकिन ये देखा गया कि जो इंडियंस का जो दबदबा है वो फिलहाल किसी से भी छुपा नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बैक टू बैक जो हमारी जो परफॉर्मेंस रही है क्रिकेट में, लगातार जो दबदबा रहा है क्रिकेट में इंडियंस का, वो किसी से छुपा नहीं है। क्योंकि हमारे शरद पवार हैं, हमारे श्रीनिवासन हैं, और न जाने कितने लगातार हमारे जो इंडियंस हैं वहाँ पर उस पोस्ट पर अपने आप को स्थापित किया और वहाँ पर हमें लीडिंग रोल में रहे वहाँ पर। और भारत का जो है मान सम्मान वहाँ पर बढ़ाया। और सबसे बड़ी जो बात है अभी देखने को मिल रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो आने वाली है, और उससे ही पहले हमारे जो जैसा है इंडियन जो हमारे
चुने गए हैं, तो बड़ा ही देखना दिलचस्प होगा कि वो क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि न जाने कितनी बातें फिलहाल इंटरनेट पर चल रही हैं, कि सोशल मीडिया पर चल रही है कि आने वाला टाइम में क्या वो ऐसा क्या डिसीजन लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी, क्या वो पाकिस्तान में जाने के लिए अलाउड करेंगे इंडियन टीम को या नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो पॉलिटिकली जो हमारा सिनेरियो है वो क्या करता है, ये सारी चीज़ें देखने की वाली होंगी। जैसा है जो 2015 है उनमें उन्होंने शादी की थी, ऋषिता जो पटेल है नाम की जो लड़की है, उनसे उन्होंने शादी की। और जो उनकी माता जी है उनका नाम है सोनल शाह है। और फिलहाल जो जैसा है करंटली वो सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट के BCCI की, और जो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। सो जो अरुण जेटली के जो बेटे हैं वो फिलहाल जो उनकी पोस्ट है उनको वो रिप्लेस करेंगे। और बड़ा ही दिलचस्प होगा कि वो फिलहाल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें वहाँ पर है। और मैं हूँ या हमारा पूरा जो क्रिकेट फैंस है वो देखना चाहेंगे कि वाकई में अब क्या डिसीजन ऐसा आता है और क्या लोग किस तरह उस चीज़ को देखते हैं। तो बड़े ही इम्पोर्टेंट जो हमारे पास डिसीजन आने वाले हैं वो देखना होगा।